नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरा चैनल फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी स्टडी में। इस वीडियो में हम लोग हायरार्की ऑफ हैज़ार्ड कंट्रोल के बारे में जानेंगे, यानी कि हैज़ार्ड को कौन से मेथड पे कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, उसी के ऊपर इस वीडियो है। अगर हायरार्की ऑफ हैज़ार्ड कंट्रोल का 5 स्टेप हम लोग देखेंगे तो एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, लास्ट में आता है पीपी यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अगर हम लोग हैज़ार्ड कंट्रोल का इफेक्टिवनेस के ऊपर बात करें तो एलिमिनेशन मोस्ट इफेक्टिव है, उससे लेस इफेक्टिव सब्स्टिट्यूशन, उससे लेस इंजीनियरिंग कंट्रोल, एंड सबसे जो लेस इफेक्टिव है वो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड पीपी। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन इसीलिए मोस्ट इफेक्टिव है क्योंकि ये फिजिकली जो वर्क प्लेस हैज़ार्ड है इसको कंट्रोल कर सकता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और पीपी वर्क प्लेस हैज़ार्ड को कंट्रोल कर नहीं सकता है फिजिकली। आइए देखते क्या होता है ये एलिमिनेशन। एलिमिनेशन होता है एलिमिनेट द वर्क प्लेस हैज़ार्ड, यानी कि एलिमिनेशन प्रोसेस पे फिजिकली वर्क प्लेस हैज़ार्ड को पूरा एलिमिनेट कर सकता है। एलिमिनेशन प्रोसेस में जब हैज़ार्ड का वैल्यू कम हो जाता है, यानी कि हैज़ार्ड का वैल्यू ज़ीरो हो जाता है, तब रिस्क का वैल्यू भी ज़ीरो हो जाता है, यानी कि वहाँ से एक्सीडेंट होने का जो चांसेस है वो ज़ीरो हो जाता है। अगर ये हैज़ार्ड को एलिमिनेट कर सकते हैं तो सबसे ज़्यादा हैज़ार्ड कंट्रोल इफेक्टिव होता है। इसका अगर एक एग्जाम्पल देखेंगे तो मान लीजिए रोड रिपेयरिंग का काम कहीं पर भी चल रहा है, वहाँ से गाड़ी भी जा रहा है, तो दिन में क्या होगा, दिन में उस गाड़ी से जो वहाँ पर काम हो रहा है वहाँ पर एक्सीडेंट होने का चांसेस हो सकता है। लेकिन वो जो काम है उसी को अगर आप लोग रात में करेंगे, आप लोग पिक्चर में देख सकते कि यहाँ पर दिन में काम हो रहा है और यहाँ पर गाड़ी भी जा रहा है, तो इस गाड़ी इस पोजीशन पे टक्कर के एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन अगर इसी चीज़ को आप रिपेयरिंग का काम रात में करेंगे तो यहाँ पर कोई गाड़ी जा नहीं रहा है, तो एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत कम हो गया, हैज़ार्ड का वैल्यू भी आपका ज़ीरो हो गया। तो ये होता है एलिमिनेशन प्रोसेस। लेकिन एलिमिनेशन हर टाइम पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि मान लीजिए कॉन्फाइंड स्पेस में काम चल रहा है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत है, तो आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए वहाँ पर हैज़ार्ड होने के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी को रिमूव कर नहीं सकते हो, तो वहाँ पर एलिमिनेशन आपका पॉसिबल है नहीं। आइए देखते हैं इसके बाद सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो सब्स्टिट्यूशन क्या है? रिप्लेस द हैज़ार्ड मीन्स रिप्लेस मोर हैज़ार्डस सब्सटेंस और कंडीशन टू लेस हैज़ार्डस सब्सटेंस एंड कंडीशन, यानी कि सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस में जो हैज़ार्डस सब्सटेंस और कंडीशन है उसको रिप्लेस किया जाता है लेस हैज़ार्डस सब्सटेंस और कंडीशन से, यानी कि हैज़ार्ड का वैल्यू लेस किया कर देता है बाय रिप्लेसिंग दैट हैज़ार्ड दैट हाई हैज़ार्ड टू लेस हैज़ार्ड। अगर ये हाई हैज़ार्ड को लेस हैज़ार्ड में आप कन्वर्ट कर सकते हो तो हैज़ार्ड का वैल्यू कम हो जाता है, वहाँ से एक्सीडेंट होने का चांस भी बहुत कम हो जाता है। मान लीजिए एक केमिकल कंपनी है जिसका प्रोडक्शन पे रॉ मटेरियल जो है वो होता है एक एसिड। अब उस एसिड अगर हाई कॉन्सेंट्रेटेड होगा तभी प्रोडक्शन होगा, लो कॉन्सेंट्रेटेड होगा तब भी प्रोडक्शन होगा, लेकिन प्रोडक्शन में थोड़ा इफेक्ट आएगा, ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो आप क्या कर सकते हो उस टाइम पे, हैज़ार्ड को सब्स्टिट्यूट करने के लिए हाई कॉन्सेंट्रेटेड जो एसिड है उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करके आप वहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यूज़ कर सकते हो। उससे क्या होगा, जो हैज़ार्डस सब्सटेंस यानी कि हैज़ार्ड जो केमिकल जो एसिड है उसका हैज़ार्ड का वैल्यू मतलब डिग्री ऑफ हैज़ार्ड कम हो जाएगा, वहाँ से एक्सीडेंट होने का चांसेस भी कम हो जाएगा, तो हैज़ार्ड सब्स्टिट्यूशन के द्वारा कंट्रोल में आ जाएगा। थर्ड होता है इंजीनियरिंग कंट्रोल। अब इंजीनियरिंग कंट्रोल में क्या होता है, पीपल और हैज़ार्ड के बीच में एक बैरियर बना देता है, यानी कि आइसोलेट कर देता है पीपल को हैज़ार्ड से। जो हैज़ार्ड से जब पीपल का इंटरेक्शन होता है तब वो हो जाता है हैज़ार्डस इवेंट।
तो अगर आइसोलेशन कर देगा पीपल का हैज़ार्ड से, यानी कि एक हैज़ार्ड और पीपल के बीच में अगर कोई बैरियर बना देगा, तो क्या होगा, हैज़ार्डस इवेंट होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। उधर हैज़ार्ड का वैल्यू सेम रहेगा लेकिन हैज़ार्डस इवेंट का चांसेस कम हो जाएगा, यानी कि एक्सीडेंट होने का चांसेस भी बहुत कम हो जाएगा। तो इंजीनियरिंग कंट्रोल के मेथड से भी आप बैरियर बना के हैज़ार्ड और पीपल के बीच में, वर्कर के बीच में हैज़ार्ड को आप कंट्रोल कर सकते हो। इसके बाद जो आता है वो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। अब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पहले ही बोले कि फिजिकली कोई चेंजेस, यानी कि फिजिकली वर्कप्लेस हैज़ार्ड का कोई तरह, कोई पोजीशन, मतलब कोई जो वैल्यू है उसका चेंज नहीं कर सकता है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो प्रोसीडियर है वो वर्क करने का, उस हैज़ार्ड के साथ काम करने का जो सेफ एक प्रोसीडियर है उसको बता सकता है। उससे क्या होगा, वर्कप्लेस हैज़ार्ड कम नहीं होगा, लेकिन उस हैज़ार्ड से काम करने के टाइम पे अगर आप उस प्रोसीडियर को मान के चलेंगे, सेफली काम करेंगे, तो क्या होगा, हैज़ार्डस इवेंट होने का चांसेस कम हो जाएगा, यानी कि हैज़ार्ड को आप उसी तरह कंट्रोल भी कर सकते हो। जो साइन बोर्ड है, साइन बोर्ड जहाँ पर लगा हुआ रहता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का लिए एक आपका दिया हुआ है। आप इधर देख सकते हो कि डेंजरस एनिमल है, यहाँ पर भी एक साइन बोर्ड है। तो ये जो साइन बोर्ड है, ये सब साइन बोर्ड अब देख के पता चल जाएगा कि इस हैज़ार्ड, यहाँ पर हैज़ार्ड है, हमको जाना है कि नहीं है, इस हैज़ार्ड से आपको कैसे काम करना है, इसका भी एक प्रोसीजर रहता है। ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की तरह मतलब आता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्या करता है, हैज़ार्ड को एक इंडिकेशन की तरह, एक सेफली काम करने की तरह कंट्रोल करने का एक प्रोसीडियर बताता है। लास्टली जो है वो होता है पीपी, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये सबसे लास्ट क्यों आता है, ये सबसे लास्ट इसीलिए आता है, ये वर्क प्लेस हैज़ार्ड को कंट्रोल कर नहीं सकता है, ये सिर्फ वर्कर्स को, बॉडी को हैज़ार्ड से प्रोटेक्ट कर सकता है। अगर वर्क प्लेस हैज़ार्ड ज़्यादा है, आप पीपीई पहन के रहिए, फिर भी आपको थोड़ा तो प्रोटेक्ट होगा हैज़ार्ड से, लेकिन अगर हैज़ार्डस इवेंट हो जाएगा तो पीपीई से बचने का चांसेस जैसा होगा, लेकिन एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन एक्सीडेंट से इंजरी शायद कम होगा। लेकिन पीपीई से आप हैज़ार्ड को कभी कंट्रोल फिजिकली कर नहीं सकते, इसीलिए पीपीई लास्ट में आता है। तो ये जो स्टेप हम बताए, इस 5 स्टेप से ही आपका हैज़ार्ड पूरा कंट्रोल होता है। पहले आप लोग हैज़ार्ड कंट्रोल के टाइम पे सोचिए कि एलिमिनेशन पॉसिबल है कि नहीं। उसके बाद सोचिए सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है कि नहीं। उसके बाद देखिए कि इंजीनियरिंग कंट्रोल पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और पीपी आपके पास रहेगा ही। लेकिन एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल, इन तीनों का अगर आप ट्राई करेंगे तो हैज़ार्ड कंट्रोल सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी स्टडी।